और 10 तारीख तक बिल्कुल बुर्ज खलीफा की तरह एक ज़बरदस्त ताज़िया बनाया जाता है। आपको बता दें, जमहूर अहले सुन्नत का ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि जो मुरव्वजा ताज़ियादारी है, जिसमें इमाम हुसैन का मज़ार की शक्ल बनाई जाती है और अजीब अजीब जो है ना घोड़े की शक्ल बनाई जाती है, और अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक हराम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का ये महीना शुरू हो चुका है। इस्लामी साल का ये पहला महीना है, इसलिए इसमें एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करना, नए साल की मुबारकबादी देना, दुआएं करना एक दूसरे के लिए, ये वाकई अच्छी बात है और एक दूसरे के लिए दुआएं करनी चाहिए, मुबारकबादी भी पेश करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये महीना शुरू होते ही आप अपने चारों तरफ मुलाहजा करेंगे, देखेंगे कि ढेर सारे खुराफात भी शुरू हो जाते हैं। इस माह मुक़द्दस में आपको 3 चीज़ों से बचना है, अपने आप को 3 चीज़ों से बचाना है। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप देखेंगे कि बहुत सारे नाम नहाद मुसलमान जो बराए नाम मुसलमान हैं, वो शियों का तरीक़ा अपनाकर, राफ़ज़ियों का तरीक़ा अपनाकर ढोल ताशे में मुब्तला हो जाते हैं। लगातार 10 दिन यानी 1 तारीख से लेकर के 10 मुहर्रमुल हराम तक, आशुरा के दिन तक लोग नवाफिल पढ़ने के बजाय और नेक काम करने के बजाय ढोल ताशे में मुब्तला रहते हैं, ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाते हैं, मातम करते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि हम इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, उनकी शहादत पर हमें दुख है, इसलिए हम ढोल बजाते हैं। अब नहीं मालूम कि कौन सा ऐसा गम है जिसको ढोल बजा कर के मनाया जाता है और किस तरह का ये गम है जिसका इजहार इस तरह से नाच गाने और ढोल ताशे से किया जाता है। इससे बचे रहें, ये बिल्कुल खबीस लोग हैं, शियाओं का तरीक़ा है, राफ़ज़ियों का तरीक़ा है। ना ऐसे लोगों के पास जाना है और ना ही ऐसा काम खुद से करना है। और अगर कहीं ये मातम चल रहा हो और कहीं इस तरह की खुराफात में लोग मुब्तला हो, ऐसी मजलिसों में खुद भी शरीक भी नहीं होना है, पहला। दूसरा यह है कि ताज़ियादारी में भी लोग मुब्तला हो जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे कि एक मुहर्रमुल हराम में जो पुराने और जो उसके सजावट के सामान हैं, ताज़ियादारी के सामान है, वो निकाले जाते हैं और 10 तारीख तक बिल्कुल बुर्ज खलीफा की तरह एक ज़बरदस्त ताज़िया बनाया जाता है। आपको बता दें, जमहूर अहले सुन्नत का ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि जो मुरव्वजा ताज़ियादारी है, जिसमें इमाम हुसैन का मज़ार की शक्ल बनाई जाती है और अजीब अजीब जो है ना घोड़े की शक्ल बनाई जाती है, और कभी किसी में तो ऐसा होता है कि इमाम हुसैन की शक्ल भी किसी को दी जाती है कि ये इमाम हुसैन हैं, तो ये किसी को शक्ल दी जाती है इमाम हुसैन के घोड़े की। इस तरह से मज़ार बनाया जाता है और इस तरह से मूरत या मूर्ति बनाई जाती है और इन ताज़ियाओं को जगह जगह पर घुमाया जाता है। तो जैसा मैं बता रहा था कि ये मुरव्वजा ताज़ियादारी मुत्तफ़क़ा तौर पर जमहूर अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक हराम हैं। लिहाजा ना तो इन ताज़ियादारी में ख़ुद को मुब्तला करना है, और जहाँ ये ताज़ियादारी हो रही है, ताज़िया इस तरह से बनाया जाता है, उसके इर्द गिर्द भी नहीं जाना है। आपको मालूम है कि जो काम हराम है वो करना भी हराम और उसकी हौसला अफजाई करना भी हराम है। आप जब भीड़ जमाओगे, वहाँ देखने के लिए जाओगे, तो बनाने वाले को कहीं ना कहीं एक हौसला मिलेगा कि चलिए हमारे इस काम को सराहा जा रहा है, लोग देखने के लिए आ रहे हैं, तो वो खुश होंगे। लिहाजा ऐसी मजलिसों से ख़ुद को बचाएं और हरगिज़ ऐसे ताज़ियादारी में ना जाएं जिसमें चढ़ावे होते हों, जिसमें मन्नतें मांगी जाती हो। और बाद जगहों पे ऐसा देखा गया है कि ताज़िया के नीचे से गुज़रने को नेक फाल समझते हैं। ऐसा काम हरगिज़ ना करें। और बहुत सारे गांव देहात में, समाज में देखा जाता है कि लोग मन्नत मानते हैं कि अगर हमारे काम हो जाए तो हम मुहर्रमुल हराम में इमाम हुसैन का फ़कीर बनेंगे। अब क्या करते हैं, जब वो काम पूरा हो जाता है तो मुहर्रमुल हराम में ये फ़कीर का लिबास धार लेते हैं, यानी अजीब शक्ल बना लेते हैं, मुंह में कालिक पोत लेते हैं और फिर बोरियां लेकर के और अजीब कपड़े, फटे पुराने कपड़े पहन करके फिर वो निकलते हैं गांव देहात में और भीख मांगते हैं। जबकि उनके घरों में अच्छी खासी जायदाद होती है, अच्छे लोग होते हैं कमाने वाले और अच्छे मतलब घराने के होते हैं, इसके बावजूद कई घरों में जाकर के भीख मांगते हैं क्योंकि उसकी मन्नत होती है। इस तरह का इमाम हुसैन के नाम पर फ़कीर बनना, अजीब शक्ल बनाना, लोगों के हाथ में दस्ते सवाल बुलंद करना, भीख मांगना, ये सब के सब नाजायज़ व हराम है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोई अगर कर रहा है
تو اس کو روکا جائے، اور اگر کوئی نہیں مانتا ہے آپ کے گھر بھیک مانگنے آیا تو اس کو بھیک نہ دی جائے۔ ایسے کاموں سے ہرگز اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح سے سوگ نہیں منانا چاہیے، جیسے کہ عام طور پر شیعہ لوگ وہ ان دنوں محرم الحرام میں سوگ منانے کے طور پر یا سوگ کے طور پر جو ہے وہ کالا کپڑا پہنتے ہیں، تو کالے کپڑے سے بھی ان دنوں میں کم سے کم احتیاط کرنا چاہیے، نہیں پہننا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نیک کام کریں۔ اگر امام حسین سے اتنی محبت ہے، بات النفوس قدسیہ سے آپ کو اتنی محبت ہے جو کہ ہر مسلمان کو ہونی چاہیے جن سے محبت، تو ان کے نام پر فاتحہ خوانی کریں، ایصال ثواب کریں، محفلیں سجائیں اور ان کے واقعات پڑھیں، امام حسین کے جو فضائل ہیں وہ بیان کریں۔ یہ بہتر طریقہ ہے بنسبت اس کے جو ہم نے پہلے بتایا، کیونکہ یہ بالکل شیعوں کا طریقہ ہے جو سوگ مناتے ہیں، تعزیہ داری کرتے ہیں، ڈھول تاشے بجاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور اس محرم الحرام میں جو نیک کام ہے وہی آپ کریں گے، دوسرے کام جو خرافات ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ چلیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔